ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में, कि जो जिसकी इंड सिंपली सपोर्टेड हो, है ना, और यहाँ पे 2 स्पैन दिख रहे हैं, 3 सपोर्ट है, 2 स्पैन है ना, ये 2 स्पैन है, ये वो दोनों स्पैन, इसका इसकी दूरी 4 मीटर है, इसका डिस्टेंस है ये जो है 6 मीटर का स्पैन है ना। 3 सपोर्ट हैं, ए बी सी डी पे आर ए आर बी और आर सी रिएक्शन होगा, ठीक है, सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन होगा। तो और ये जो इंड सपोर्ट है वो फिक्स नहीं है, सिंपली सपोर्टेड है, तब भी कंटिन्यूस बीम ही होगा। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर ये जो सपोर्ट्स हैं ये अगर सिंपली सपोर्टेड हैं तो उसका एम ए और उधर जो एम सी होगा वो ज़ीरो होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, इसीलिए ये तो समझ में आ चुका ना हम लोग को, ठीक है। तो अब जो है अगर हम क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन इन तीनों इसके बीच में, इन तीनों फिक्सिंग मोमेंट के बीच में, मतलब इन 2 सपोर्ट के, इन 2 स्पैन के लिए, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एम बी अननोन होगा, एम ए और एम सी तो पता चल गया कि ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे हम क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा देते हैं इस कंटिन्यूस बीम के लिए, ए बी सी स्पैन के लिए, है ना। तो ये हम क्लैपेरॉन इक्वेशन देखिए यहाँ लगा दिया गया है। तो उसमें जो है चूँकि एम ए ज़ीरो, तो यहाँ पे 0 लिख दिया गया, 0 × 4, तो ये टर्म पूरा ही 0 ही हो जाएगा, है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे बच जाएगा 2 MB × L1 + L2 होता है, मतलब 4 + 6, ठीक है, प्लस फिर MC × L2, तो MC 0, तो ये पूरा टर्म जो है ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इक्वल टू बचेगा 6A1 x1/4 + 6A2 x2/4। A1 x2 हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कोई दिख रहा है कि एक UDL है, तो उसके लिए ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर ये बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे भी UDL है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, 10 है, इसका 6 ही था, ये थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला पैराबोला होगा। और ये जो आया वैल्यू जो है WL²/8 करके, तो ये 45 आया, यहाँ पे WL²/8 करके आया तो 12 आया। ये कैलकुलेट करना होगा हम लोग, है ना। फार्मूला वही है, WL²/8 कर दोगे, ये W और ये जो L लगा दोगे, WL²/8 कर दोगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसके लिए करोगे W10 और L जो कर दोगे 6, तो WL²/8 जो है ये 45 आ गया। इसको 12 मीटर ऊँचा ऐसा पैराबोला बना देंगे, यहाँ 45 मीटर ऊँचा पैराबोला बना देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 2/3 × बेस 4 मीटर × हाइट 12। इसका एरिया हो जाएगा 2/3 × बेस, ये जो है 6 मीटर है, तो 6 × हाइट 45, तो 45 ये एरिया A1 A2 निकल जाएगा इजीली। इसी तरह इसका x1 होगा, ये चूँकि पैराबोला है और सिमेट्रिक है, तो इसके ये सेंटर पे होगा, इसके बीचों बीच में इसका CG होगा, x1 जो होगा, तो 4 मीटर लंबा है तो 2 हो जाएगा। इधर से इसका CG इधर से निकालते हैं ना, तो ये 6 मीटर लंबा है, तो वो 3 मीटर दूर पे x2 होगा, तो A1 x2 ये सब तो ईजिली निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग को तो A1 x2 लिख के छोड़ दिया है, इस इक्वेशन को इसने पहला इक्वेशन बोल लिया, ठीक है। 20 MB = इतना आ गया। अब इसमें A1 x2 का वैल्यू जो है पुट करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अभी इसको इग्नोर करके चलेंगे, जब आगे ये बेंडिंग ये मोमेंट निकल जाएगा, फिक्सिंग मोमेंट, फिर इसको डिस्कस करेंगे, है ना, ये कैसे बना, ठीक है। अब देखिए A1 x2 निकाला गया है यहाँ पे, तो A1 जो होगा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू UDL ऑन AB को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था, जो कि पैराबोलिक है, चूँकि UDL लोड है, उसका एरिया, तो ये हो जाएगा 2/3 × AB, ये लंबाई गुना ये हाइट, ये अल्टीट्यूड, है ना, जो कि हम लोग को पता है कि सिंपली सपोर्टेड में UDL वर्क होता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है WL²/8, है ना। तो W1 लिख दिया क्योंकि इस पहले लोड के UDL के बारे में है, W2 दूसरे UDL के बारे में होगा, L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, है ना। तो इसलिए क्योंकि अलग अलग पता चले कि ये लोड ये था, अलग था, ये लोड अलग था, ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, तो WL²/8 लगा दिया, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई करके ए आ गया 32, है ना, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसका हाइट जो है, ये जो है मोमेंट है, किलोन्यूटन मीटर है, ठीक है। और ये जो है आपका ये जो मीटर में है, तो किलोमीटर मीटर × मीटर, किलोमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट की चूँकि ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा है ना, उसको डायरेक्टली फार्मूला में यूज़ करेंगे। बस हम लोग याद रखे रहे हैं कि हम लोग फोर्स किस में ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर, और मीटर में ले रहे हैं तो मीटर, ठीक है। अब ये x बार तो वो बता ही दिए कि इसके आधा हाफ पे होगा, 4 मीटर है, 2 हो जाएगा। फिर A2 अब इस पैराबोला का एरिया जो होगा वो 2/3 × ये डिस्टेंस 6 मीटर गुना ये WL²/8 जो कि 45 आया, तो वो लगा दिया 2/3 × BC × इसका हाइट,
तो ये चीज़ है सॉल्व किया गया, तो ये आ गया 180, A2 आया। x2 मतलब इधर से CG की दूरी, तो ये पैराबोला है तो ये भी तो सिमेट्रिक है, तो इधर से भी ये इसका जो एरिया का CG है इसको बीचों बीच में होगा, 6 मीटर है तो 3 मीटर हो जाएगा, या 3 मीटर लिख दिया है ना। तो A1 A2 x1 x2 सब निकल गया है। तो उस फार्मूला जो पहला इक्वेशन था उसमें जो है 20 MB इक्वल टू समथिंग था ना, तो वो उसमें फार्मूला A1 x2 के टर्म में था, तो वो उसको यहाँ पर रख दिया, ये वाला फार्मूला यहाँ जो था है ना 20 MB इक्वल टू, तो उसको रख के A1 x2 सबका वैल्यू रख दिया गया, तो हम लोग को आ गया कि 20 MB इक्वल टू 636, तो MB इक्वल टू 31.8 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, MB आ गया, क्योंकि सब कुछ किलो न्यूटन और मीटर में रखे हुए थे, तो आंसर जो है मोमेंट का किलो न्यूटन मीटर में आ गया। तो MB निकल गया, सिर्फ यही अननोन था, बाकी MA और MC जो है वो तो ज़ीरो ही था, MA भी ज़ीरो और MC भी ज़ीरो है ना, ये सब तो ज़ीरो ही था। MB अननोन था, वो निकल गया हम लोग का। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बड़ी इजीली बना सकते हैं, है ना। ये जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसको हम लोग बना सकते हैं आराम से। ये जो है पैराबोला बनेगा, सिर्फ UDL और सिंपली सपोर्टेड मान के, है ना। तो ये पैराबोला बन गया, इसका हाइट वाला पता ही है, W² 8 लगाए थे, ये पैराबोला बना दिए, है ना। और इसका हाइट जो 45 होगा W² 8 लगा के। तो ये दोनों जो है म्यू ये जो है म्यू डायग्राम हम लोग का बन गया। अब म्यू डैश बनाना था, तो यहाँ पे मोमेंट कितना है, फिक्सिंग मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड है 0, यहाँ पे मोमेंट कितना है, सिंपली सपोर्टेड है 0। यहाँ पे MB का वैल्यू आया है, क्योंकि MB से बीच में है सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट है और फिक्स की तरह काम करेगा, तो उसका वैल्यू MB का आ भी गया निकल के 31.8, है ना। तो वो वैल्यू 31.8 के बराबर का यहाँ पर बना दिए ऐसे। अब इन तीनों को मिला देंगे, यहाँ पे 0 से 31.8, यहाँ पे MC 0 है, तो इससे इसको मिला देंगे। ये हम लोग का हो गया म्यू डैश डायग्राम, जो कि निगेटिव होता है ना, म्यू पॉजिटिव। इन दोनों को ओवरलैप किए, जितना कॉमन हो जाएगा वो सब कट जाएगा। ये दिख रहा है कि ये सब कॉमन हो गया, वो कट जाएगा, जो बचा उसको हम फाइनली दिखा देंगे, है ना। तो देखिए कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। जो कॉमन हो गया वो सब कैंसिल हो गया, वो ब्लैंक दिखा रहे हैं, और जो शेडेड है वो फाइनल हुआ, है ना। इसमें ये सब शेडेड है, और ये चूँकि म्यू डैश का पार्ट है निगेटिव है, और ये जो है यहाँ पे जो ये बचा ये पॉजिटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि म्यू डायग्राम का पार्ट है ना। इस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बना लेंगे। इसलिए ये बन गया हम लोग का। अब शियर फोर्स डायग्राम की बात होगी, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए रिएक्शन निकालना ज़रूरी होता है। ये जो RA RB RC सब निकालना होता है ना। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, ये बीम यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि जो वही बीम को यहाँ पे दिखा दिए हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना है हम लोग को कैलकुलेशन करने में, है ना। यहाँ पे जो ये बात लिखा हुआ है कि वही WL² 8 जो है पहले वाले स्पेन के लिए निकाला है, तो 12 कैसे आया वो लिखा हुआ है। ये WL² 8 जो दूसरे स्पेन के लिए लगाया है, तो 45 कैसे आया वो लिखा हुआ है। ठीक है, जो बेंडिंग डायग्राम बनाने में यूज़ किए थे हमने, तो वो तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए बात करेंगे। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि आपको RA निकालना है, तो आप AB स्पेन चूज़ कीजिए। ठीक है, ये जो AB स्पेन है इसको आप अलग से ड्रॉ कीजिए, सिर्फ AB को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे आपको RA लग रहा है, यहाँ पे हम लोग को RB लग रहा है। ठीक है, और ये UDL हम लोग को लग रहा है, और कोई मोमेंट और कोई लोड लग रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंट कोई लोड नहीं लग रहा है, नहीं यहाँ पे तो कोई ये सिंपली सपोर्टेड है, कोई जो है ये नहीं है, कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, फिक्सिंग मोमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो था ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, और इसमें फिक्सिंग मोमेंट लगता है, और वो इस डायरेक्शन में लगता है, जो कि हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो स्लोप नहीं बनने देता है। तो ये MB होगा हम लोग का, है ना, ये MB होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, किसी एक जगह पे सारे मोमेंट को ज़ीरो कर देंगे। जैसे B पे सारे मोमेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे, या ये कहो कि सारे क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ, इसके लिए करेंगे। तो ये हम लोग का RA होगा, ये RA है, यहाँ पे RB है, और ये जो है हम लोग का W का वैल्यू है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, यही ना है। तो इसका इक्वेशन होगा RA इंटू ये दूरी है 4 मीटर। B पे सारा मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, RA इंटू 4, ये प्लस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ना। फिर W की वजह से जो होगा माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा, W की वजह से ऐसा लोड ऐसा लगेगा मोमेंट, है ना। तो माइनस W का वैल्यू है 8 गुना, ये 4 मीटर दूर है तो 8 गुना 4 टोटल लोड हुआ, और ये जो मोमेंट होगा अपने सेंटर से लगता हुआ महसूस करेगा, तो इसका सेंटर होगा 4 टोटल स्पेन है तो 2 स्पेन हो जाएगा, तो इंटू 2। और कौन सा है, एक ये मोमेंट है, तो ये मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है ना, तो इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस MB का जो वैल्यू आया है, MB है 31.8 लिख देंगे। और कोई मोमेंट तो नहीं है, नहीं, तो इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जो करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको देखोगे तो लगभग वही बात होगा। हम जो यहाँ पे फाइनल निकाल के जो आए हैं यहाँ पे, तो आर ए इंटू 4 माइनस 8 चौके 32, 32 दूना इसने क्या किया, नहीं ये इसका वैल्यू जो था ना ये 8 नहीं था किलो न्यूटन, ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर था, है ना। 6 चौके 24, 24 दूना 48, है ना। तो ये यहाँ पे 48, 4 आर ए माइनस 48 जो यहाँ पे दिख रहा है, और उस 31 को जो है इधर कर दिया, तो ये -31 हो गया, ठीक है, -31 हो गया। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं जैसा यहाँ पे दिख रहा है, या इस तरह से भी करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि सारा मोमेंट जो बी पे जितना भी आ रहा है उन सारे को कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू कर देंगे कि जो बी पे मोमेंट है, बी पे मोमेंट जितना आ रहा है उसको इक्वल टू हम एम बी कर देंगे। तो बी पे से आने वाला कौन कौन सा मोमेंट है, एक आर ए का वाला मोमेंट है, एक लोड वाला मोमेंट है, इक्वल टू एम बी कर देंगे, और जो कि वो कि निगेटिव मोमेंट है इसलिए -31 पर। तो अगर हमको लगता है कि ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए बेटर ये है कि अभी हम जो बता रहे थे कि आप जो है तो आप पूरे जो ये है एक स्पैन ए बी है उसको सिंपली सपोर्टेड मान के, मतलब फिक्सिटी ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि मोमेंट दिखा दिए, फिक्स नहीं दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चूँकि फिक्स्ड की तरफ बिहेव करता है तो यहाँ पे मोमेंट दिखा दिए और उनको फिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है तो फिक्स ऐसे भी नहीं है। तो ऐसा बीम के लिए जो है इस पॉइंट पे टोटल मोमेंट को ऐड कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिए, तो ये बहुत आसान होगा, ठीक है, जैसा अभी हम बताए हुए थे। आर ए इंटू इतना, फिर लोड की वजह से -W इंटू इतना, प्लस ये एम बी है, तो इसका जो जैसा भी डायरेक्शन होगा, इसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज है, इसको प्लस ले लेंगे और इसी साइड लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दोगे तो वैसे भी बन जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आता है दोनों बता दिए कि आप इन तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को आर ए निकल गया, यहाँ पे ये आर ए हम लोग का निकल गया, आर ए निकल गया। तो फिर आर बी निकालने के, ये आर बी निकालना है, आर सी भी तो निकालना है ना। तो आर बी आर सी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर बी सी स्पैन चूज़ करेंगे। ये स्पैन जो है अभी लिए हुए थे, जैसे ए बी को लिए थे वैसे ही अब हम लोग जो है बी सी स्पैन लेंगे, है ना। ये बी और ये स्पैन, ये जो है ये पॉइंट सी, यहाँ पे आर बी लग रहा है और यहाँ पे आर सी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि ये सब सिंपली सपोर्टेड है, कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मोमेंट आएगा, है ना। ये एम बी है, उसके साथ जैसा डायरेक्शन से लग रहा है वैसे हम ड्रॉ कर देंगे, और इस पॉइंट पे बी पे इधर से सारे मोमेंट को लाते हुए ऐड करते हुए इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम लोग को ये स्टेप होंगे से आर सी इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, और इस एम बी को भी चाहो तो इधर से ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर इधर कर लोगे तो वो पॉजिटिव ही दिखा देगा, है ना। इसने इधर लिख दिया है तो माइनस में लिखा है, तो वो कर लोगे तो इजीली ऐसे बन जाएगा। इसलिए हम लोग आर सी भी निकल गया ऐसे, एक आर ए निकल गया, आर सी निकल गया, तो आर बी तो निकल ही जाएगा। टोटल अपवर्ड लोड इसको टोटल डाउनवर्ड लोड कर दो, तो वही इसने किया है कि आर बी इक्वल टू टोटल लोड ऑन ए बी सी, मतलब टोटल डाउनवर्ड लोड माइनस आर ए प्लस आर बी, है ना, अपवर्ड लोड। तो इससे हम लोग का ये जो है आर सी भी निकल गया। अब आर ए आर बी आर सी निकल गया तो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले आर ए का जो वैल्यू आया है वो है 4.05, है ना। तो इसी बेंडिंग डायग्राम इसी ए के नीचे में ऐसे ये जो चला रहा है कंटिन्यूस एकदम उसकी अलॉन्ग ही बनाती है, तो पता ही होगा। तो आर ए इक्वल जितना आया उतना हम यहाँ पे बना देंगे, प्लस 4.05 है तो उतना बराबर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है कि कौन सा लोड है, उसके बाद से यूडीएल है, डायरेक्टली नीचे है ना, यूडीएल लोड है और वो नीचे डाउनवर्ड है, और ये आर ए प्लस था। तो लगातार इसका मतलब कि लोड शियर फोर्स घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना होगा, आर ए माइनस ये टोटल लोड, तो ये 4.05 माइनस ये 6 किलोमीटर पर मीटर है, 4 मीटर तक है, 6 को 24, तो 4 माइनस 24 तो लगभग 19.95 आ गया, है ना। तो ये इतना दिखा देंगे -19.5, ठीक है। अब इसके आगे जो सडनली आर बी लोड ऐड हो गया है ना। और आर बी कितना वैल्यू आया है, आर बी वो देख लेते हैं हम लोग कि आर बी इधर कितना आया है। आर बी आया है हम लोग का 55.25, है ना, और आर सी है 31.8, ठीक है। तो ये 55 आया है तो -19 यहाँ पे पहले से था, और उसमें ये आर बी ऐड हो जाएगा 55, है ना। 55 ऐड हो गया तो ये बचेगा +35 ये दिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर यूडीएल है, ये लगातार है, लगातार डाउनवर्ड है, तो ये लगातार ऐसे घटता जाएगा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और इस 35 में से ये लगातार ये जो डाउनवर्ड घटा है, टोटल कितना घटा, ये 10 किलोमीटर पर मीटर था, 6 मीटर में था, तो 60, तो 35 में से 60 घटेगा, तो ये 35.5 में 3 में से ये घटेगा,
60, तो ये बचेगा 24.7 यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये आपके RC के बराबर आना चाहिए। ये जो है ये चेक भी है जो बता भी रहते हैं पहले भी। तो ये RC देखें कितना आया था, RC था हम लोग का 24.7, ये है ना 24.7, तो ना के बराबर आ गया है ना, यहाँ पे है 24.7 RC। तो वो हम लोग का यहाँ पे दिख भी गया कि शियर फोर्स इस जगह पे 24.7 ही आ गया है। क्योंकि अगर शियर फोर्स इधर से कैलकुलेट करोगे ना, इस साइड से, राइट साइड से, तो सबसे पहले जो है RC ही आता है और इसमें अपवर्ड को निगेटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि जो है पहला लोड जो है RC है और वो अपवर्ड है तो निगेटिव, RC का वैल्यू 24.7, तो यहाँ से शुरू करना होगा, पहले ये ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ये शुरू करना होगा। इधर से ड्रॉ करो उधर से ड्रॉ करो, दोनों तो बनता सेम ही है। तो ये चेक है आपको, ये RC के बराबर आ जाना चाहिए ना। तो हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से ड्रॉ हो गया। इस तरह से हम लोग इसको ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर दिया हो कि आपका जो कंटिन्यूस बीम है इसका इंड सपोर्ट जो है सिंपली सपोर्टेड हो, तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें 2 स्पैन हो। अब कोई आगे का एग्जांपल लेंगे हम लोग जिसमें 3 स्पैन हो। जैसे यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 3 स्पैन दिख रहा होगा, है ना, A, B, C और D, ठीक है। लेकिन इसके भी इंड जो है सिंपली सपोर्टेड ही दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 स्पैन होगा तो कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।